वाली सरकार भाई को जेल में डाल रखा है। अरे उस एसडीएम को जिन्हें कुछ नहीं कहा, जो हमारी बहनें जिसको स्वतंत्रता अधिकार हो तो भी तानाशाही सरकार के जैसे और अंग्रेजों के जैसे उन्होंने वोट दिलाया, उनको तो इन्होंने अंदर नहीं किया और हमारे भाई को अंदर कर दिया। और हमारे निर्दोष लोग समरावता में जिनकी सियासत जलियांवाला बाग वैसे दर से किया, मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, आज हम ज्यादा नहीं बोल के मैं ये कहूंगा कि आज सब यहां पधारे हो तो मेरा सबसे एक अनुरोध और निवेदन है कि आज इस पाउंडरा से अपन एक संकल्प लेके जाएंगे और वह संकल्प होगा भाई नरेश के लिए जान देने के लिए सर्व समाज हम सड़कों पे आना पड़ेगा। जब ये राजस्थान की गूंगी बहरी सरकार हमारी बात सुनेगी, अन्यथा ये सुनने वाली नहीं है। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं और हम सब साथ रहेंगे। जय नरेश भैया की। थैंक यू। मैं अपना संबोधन समाप्त करता हूं क्यों आगे बहुत वक्ता है और ज्यादा समय न लगे। धन्यवाद दोस्तों। कृपया मेरे बड़े बुजुर्गों से, मेरे युवा साथी से मैं आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि बबूल की साइड और रोड की दोनों साइड जो हमारे युवा साथी खड़े हुए हैं, साथियों आपसे फिर निवेदन है, आपसे आग्रह विनती है, पांडाल खाली है, कृपया आप अंदर आके विराजे, अपनी व्यवस्था खराब ना करें। आपको नरेश जी भाई साहब की कसम, अगर अपनी व्यवस्था खराब करेंगे तो ये कार्यक्रम हम का नहीं, नरेश भाई साहब का नहीं, आप सबका ये कार्यक्रम है। आप व्यवस्थित रूप से पांडाल में बैठकर वक्ताओं के विचार सुनो साथियों। अगर फिर भी आप नहीं मानते हो तो मुखिया जी जिलाध्यक्ष और मैं खुद जो देवली सरपंच संघ अध्यक्ष हूँ चौथपन मीना, आपके एक एक करके ढोक दे लेते हैं और तो क्या करें। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है साथियों, पूरा पांडाल खाली है। आप अंदर आइए, अंदर विराजे। इस ठीक। और मैं मंच के माध्यम से जो सूचना आई है, आप जिनका इंतजार कर रहे हैं, हाडोदी के शेर, 36 कौम के लिए लड़ाई लड़ने वाले हमारे आदरणीय कोटा के प्रहलाद जी गुंजल साहब 10-15 मिनट में आपके बीच में मंच में आने वाले हैं साथियों। इसलिए आप सभी से आग्रह कि अपने अपना यथास्थान ग्रहण करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। साथ ही उद्बोधन की अगली श्रृंखला में मदन जी सियार साहब महाराजपुरा, आप मंच में जल्दी आए और 2 मिनट में संक्षिप्त में अपने विचार व्यक्त करें। मदन जी सियार साहब महाराजपुरा। इनके अलावा मोती जी सरपंच साहब जड़ावता, अजय जी वकील साहब बलरिया, अगर यहां हो तो मंच में संबोधन के लिए पधारे। आइए सर जल्दी। सम्मानित मंच और मेरी जहां तक नजर जा रही है, सर्व समाज के बुजुर्गगण, मेरे युवा साथी, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस पर्ची वाले पंडित की सरकार ने जो किया है मेरे भाई के साथ और मेरे गांव के साथ, उसको आज की डेट में आप यहां से न्याय दिलवा कर जाएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, जान देनी पड़े, जान देंगे। सबसे पहले गोली मैं मेरे सिर पे खाऊंगा। बहुत हो चुका दोस्तों, ये सरकार सुनती सब है, सोचती बिल्कुल नहीं है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप यहाँ आए सोच समझ के और जो मंच का निर्णय हो उसे आत्मसात करके निर्णय न्याय करवाएंगे। जय भगत सिंह, जय नरेश। थैंक यू। संबोधन की अगली कड़ी में मंच में विराजमान मोतीलाल जी सरपंच साहब, आइए कृपया जल्दी। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो,
मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। बड़े भाई नरेश भाई ने ये विचार व्यक्त किए थे पहले। संबोधन की अगली श्रृंखला में मोहसिन रशी साहब टोंक, जो राजस्थान मुस्लिम इनके अध्यक्ष हैं। भाई साहब आप पधारो और विशाल जनसभा को अपने शब्दों से अनुग्रहित कीजिए। जय हिंद। मैं आप लोगों के बीच आया हूं और इस बात की मिसाल पेश करने आया हूं कि ये जो मामला चल रहा है, ये जो आंदोलन चल रहा है, ये किसी एक जाति, किसी एक धर्म का नहीं है। मैं राजस्थान मुस्लिम अलायंस की तरफ से मोहसिन रशीद टोंक आप सबको ये जमानत देने आया हूं कि कहीं पर भी नाइंसाफी हो, कहीं पर भी जुल्म हो, कहीं पर भी अत्याचार हो, ये मत सोचिएगा कि जिस जाति या जिस आदमी पे अत्याचार हो रहा है वो अकेला है। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो पहली लाठी आप नहीं, पहली लाठी मोहसिन रशीद टोंक खाएगा, इस बात का यकीन रखिएगा। दूसरी बात, पहला जो आप महापंचायत हुई वो चौथ के बरवाड़े में हुई, उस वक्त भी केसी घुमरिया साहब का जो इन्वॉल्वमेंट रहा, जो उनका साथ रहा, हम लोगों को साथ लेने में उनका साथ रहा, वो काबिल तारीफ था। दूसरी महापंचायत यहां हो रही है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको ये देख के महापंचायत करने की जरूरत नहीं है कि मीणा बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है या हिंदू बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है। मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि अगली महापंचायत आप टोंक में कीजिए, केसी घुमरिया जी वहां मौजूद होंगे, आपसे ज्यादा तादाद इंशाल्लाह टोंक के मुसलमानों की वहां पर होगी इस अत्याचार के खिलाफ। इस बात की यकीन रखिए। दूसरी बात, मैं भारत का एक नागरिक होने के नाते मंच से इस सरकार से कुछ सवालात पूछना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एसडीएम के थप्पड़ मारना सही है, बिल्कुल गलत है। अगर किसी एसडीएम के थप्पड़ मारना गलत है तो एक बेगुनाह लड़के पर, एक बेगुनाह औरत पर, एक बेगुनाह बच्चे पर पुलिस का लाठी मारना भी उससे ज्यादा गलत है, उससे ज्यादा गलत है। उससे ज्यादा क्यों गलत है? क्योंकि एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है या एक आदमी जो इलेक्शन लड़ रहा है, जो सरकारी नौकरी में नहीं है, अगर उससे आवेश में आके कोई गलती हो जाती है तो हम मान सकते हैं कि ये उस पद पे नहीं है, उस गरिमा में नहीं है, ये इलेक्शन लड़ा, उससे गलती हो गई। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो राजस्थान पुलिस की वर्दी पहने हुए है, दूसरा व्यक्ति जिसने शपथ उठाई है कि मैं कानून की रक्षा करूंगा, वही व्यक्ति अगर निहत्ते मासूम औरतों पे, बच्चों पे, लड़कों पे लाठियां चलाता है, वो कैसे कबूल किया जा सकता है? सबसे बड़ा दोषी जो है वो आदमी है जिसने पुलिस की वर्दी पहन के, जिसने शपथ खा के उन बेगुनाह माओ, बहनों और बच्चों के ऊपर लाठियां चलाई। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, नरेश मीणा जैसे आदमी को बर्बाद मत होने दीजिएगा। हम आज आंख उठा के देखते हैं तो मुसलमानों में एक मिसाल नहीं मिलती जो इतना हिम्मती आदमी हो जो अपनी कौम के लिए खड़ा हो जाए। बड़ी मुश्किल से ऐसे लोग सामने आते हैं, बड़ी मुश्किल से केसी घुमरिया साहब जैसे लोग सामने आते हैं जो अपनी सब कुछ चीजें छोड़ के आज अपने समाज के लिए खड़े हुए हैं। इन लोगों का कंधे से कंधा मिला के साथ दीजिए, आपका साथ इन सबकी ताकत होगी। और घबराइए मत। ये सोच रहे होंगे कि रास्ते में 3-3 पुलिस चेक पोस्ट लगा के या पिछले चौथ के बरवाड़ा में 3 किलोमीटर पहले गाड़ी रोक के इस संख्या को कम कर देंगे, इनकी गलतफहमी है। इन्हें याद दिलाइए कि जब आरक्षण के लिए राजस्थान में रैली निकली थी तो तुम्हारे पास इससे ज्यादा बल था, तुम्हारे पास इससे ज्यादा ताकत थी। उस वक्त तो आरक्षण की बात थी, अब तो इज्जत की बात है, अब तो न्याय की बात है। तो क्या आपको लगता है कि ये आपको रोक पाएंगे? अगली महापंचायत में इससे 10 गुना भीड़ होगी या नहीं होगी? एक बार और हाथ उठा के बताइए, होगी या नहीं होगी? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये मेरा आपके ऊपर कोई एहसान नहीं है, ये टोंक के मुसलमानों का है, राजस्थान के मुसलमानों का आपके लिए कोई एहसान नहीं है कि हम यहां आके आपके लिए खड़े हैं।
ये हमारा फर्ज है। अगर किसी भी एक इंसान पे कोई अत्याचार होता है तो ये हमारा फर्ज है कि हम आके खड़े हों, और ये हम आपके शुक्रगुजार हैं कि हमारे इस फर्ज को अदा करने के लिए आपने हमें मौका दिया कि कल को जब आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी कि जब समरावता में अत्याचार हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, तो हम बता सकें कि राजस्थान के सर्व समाज ने, मीणा समाज ने, केसी घुमरिया जी ने हमें वो जगह दी थी जहां पर हम इस अत्याचार के खिलाफ लड़ सके थे। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आप सबका। एक बात और, मैं अपने संबोधन में कोई नारे नहीं लगाता, बस एक नारा आपसे लगवाने के लिए आया हूं, एक बात आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं। मेरे अगर आप लोगों ने वीडियोस भी देखे होंगे तो उसमें भी देखा होगा, मैं एक ही बात कहता हूं कि मैं था का और थे मां का। बस यही पैगाम, यही संदेश मैं अपने दिल से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं जोर से कहूंगा, मैं था का, आप मुझे एहसास दिलाइए।